भक्तजनों, आप सबका हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेष जो टॉपिक है वो है छठ पूजा। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पूजा मुख्य रूप से सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा देवी की पूजा होती है। यह पर्व खास तौर पर कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इसे सूर्य उपासना का पर्व भी कहा जाता है। छठ पूजा का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि यह समाज के लोगों को एकजुट करने, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति सम्मान और जीवन के प्रति आस्था को प्रकट करने का भी अवसर प्रदान करता है। छठ पूजा का इतिहास और इसका क्या महत्व है। छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना है और यह पर्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसे महाभारत और रामायण ग्रंथ जैसे ग्रंथों में भी संदर्भित किया गया है। यह माना जाता है कि पांडवों ने अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए छठ पूजा की थी और तब से यह परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा कुछ लोग इसे मिथिला क्षेत्र से संबंधित मानते हैं जहां यह पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है। छठ पूजा सूर्य देवता की पूजा करने का एक खास तरीका है। सूर्य को जीवनदाता और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसलिए इस पूजा के माध्यम से लोग अपनी समृद्धि, सुख, शांति और परिवार की भलाई की कामना करते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से एकता और सामूहिक सहयोग का प्रतीक है क्योंकि इसमें सभी लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं जिससे समाज में सामूहिक भावना और भाईचारे का संदेश जाता है। छठ पूजा का आयोजन कब होता है और कैसे होता है। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है और हर दिन की अपनी विशेष पूजा विधि होती है। इन 4 दिनों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पहला, नहाए खाए। पहला दिन होता है नहाए खाए। छठ पूजा की शुरुआत इस दिन से होती है। इस दिन उपवासी लोग स्नान करते हैं और शुद्ध होकर खास तरह के भोजन का सेवन करते हैं। इस दिन खास तौर पर कद्दू की या लौकी की, चने की दाल, कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल भात बनाए जाते हैं। दूसरा दिन होता है खरना। यह दूसरा दिन होता है जिसमें व्रती पूरे दिन उपवासी रहते हैं और शाम को गन्ने के रस से बनी खीर, उसको खरना कहते हैं, का सेवन करते हैं। इस दिन पूजा का आयोजन रात्रि में होता है और व्रती सूर्योदय तक उपवासी रहते हैं। खरना के दिन व्रती अपने घर के आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर पकवान बनाते हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी इसका सेवन करते हैं। तीसरा दिन होता है संध्या आरती। तीसरे दिन की शुरुआत सूर्यास्त के समय होती है। इस दिन व्रती गंगा नदी या किसी अन्य जलाशय के किनारे जाकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। इस अर्घ्य से खास तौर पर ठेठरी, गुड़, फल और पकवान शामिल होते हैं जिन्हें व्रती नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्पित करते हैं। यह दिन व्रती के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। चौथा दिन होता है प्रभात अर्घ्य। इस दिन यानी चौथे दिन सूर्य देव से पहले व्रती फिर से नदी में या तालाब के किनारे जाते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। यह दिन पर्व का समापन होता है और इसके साथ पूजा समाप्त होती है। इस दिन व्रती प्रसन्नचित्त होते हैं क्योंकि उन्हें पूरे विधि पूर्वक पूजा संपन्न कर ली होती है। इसके बाद व्रती अपने उपवास से मुक्ति प्रदान प्राप्त करते हैं और शुद्ध भोजन का सेवन करते हैं। पूजा की सामग्री किस प्रकार है जो ये इसमें बताया गया है। छठ की पूजा खास बात यह है कि इसमें कोई भी महंगे या अत्यधिक दिखावे वाले सामान की आवश्यकता नहीं होती है। पूजा में प्रमुख रूप से मिट्टी के दीपक, थाली, पानी, फल, ठेठरी और गुड़ का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से व्रती प्रसन्नता और आस्था के साथ सूर्य देवता को ताजे फूल, पत्तियां और खास पकवान अर्पित करते हैं। इन वस्तुओं को नदी या तालाब के किनारे पूजा स्थल पर एकत्रित किया जाता है। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के समय जल में खड़ा होकर सूर्य के दर्शन करने का महत्व है क्योंकि यह शरीर और आत्मा दोनों के लिए शुद्धि का प्रतीक है।
इस बार छठ पूजा 7 नवंबर को भी मनाई जाएगी और 8 नवंबर को भी। दोनों दिनों में 7 और 8 नवंबर की है, इसलिए संयोग से जिससे इसकी पूजा करें और व्रत त्योहार अच्छी तरह से मनाएं, यही हमारी और आप सबका, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जीपी ज्ञान धारा पर इसको लाइक करें, ताकि आने वाले किसी भी त्योहार की जानकारी आपको शीघ्र से शीघ्र मिले। धन्यवाद।